नमस्कार दोस्तों, आप हैं संजय कुमार श्रीवास्तव के साथ और मुस्कान इंडिया न्यूज में स्वागत है आपका। जैसे कि मैं आपको ले जाता हूं हर गली क्षेत्र मोहल्ले, इसी प्रकार से मैं आज आया हूं टिप्पी पर, जहां मैं मिला हुआ तकदीर सिंह साहब से। तकदीर सिंह जी एक समाज सेवी व्यक्ति है, वर्षों से समाज सेवी, और तो पब्लिक सेवा के बीच में क्या क्या सेवा उन्होंने की अब तक, तो ये बातचीत करते हैं। जी बहुत बहुत स्वागत है हमारे मुस्कान इंडिया न्यूज़ में, और हमारे दर्शक, हमारे व्यूवर आपको देख रहे हैं, तो कृपया एक बार परिचय दीजिए। नमस्कार जी, मेरा नाम तकदीर सिंह है जी। मैं बहादुरगढ़ से वार्ड नंबर 18 से जिला परिषद का उम्मीदवार हूँ। जी। तो सर, काम धंधा बिजनेस रोजगार सब कुछ ठीक ठाक, क्या लगा कि मैं पब्लिक सेवा से, समाज सेवा से जुड़ूं? ऐसा है जी, मेरे मन में कुछ सेवा करने के जी मन में है जी। जो कि हमारे जो पिछले जो नेता रहे हैं, पार्षद बने हैं, उन्होंने जो सेवा लोगों की नहीं की, जी जी मैं उस सेवा को करने में कामयाब हुआ। जी जी। मेरे को भरोसा है अब पब्लिक की सेवा की जाए। तो फिलहाल वर्तमान में कौन सी पार्टी को चाह रहे हैं कि जिस पार्टी से मैं जुड़ के समाज सेवा करूं? मैं बीजेपी से जुड़ के सेवा करना चाहता हूँ। बहुत बढ़िया। तो क्या अपने क्षेत्र में क्या ऐसी कमियां लगी जिसको लेके आप चिंतित हैं? हमारे क्षेत्र में कमियां ही कमियां हैं जी। लगातार 15 साल से कोई भी विकास नहीं हो रहा है। जल भराव इतना है, अब पिछले 3-4 फुट पानी कॉलोनी में 15-20 दिन तक रह गया। अच्छा। हमारे पार्षद ने कुछ नहीं सोचा उसके बारे में। जी जी जी। हमने बार बार प्रयास किए, कुछ हमने किए, कुछ उसके ऊपर भी प्रेशर आया, फिर उसके बाद जी जी। उसने भी प्रयास किए, जब कॉलोनी को थोड़ी सी सुविधा मिली। जी जी जी। पहला कारण तो जल भराव का है। जी। दूसरा, पानी, स्वच्छ पानी नहीं आ रहा कॉलोनी में। हमारी सोच ये है कि अगर कॉलोनी मेरे को मौका देती है तो अच्छा मीठा पानी डेली आए। अब लगातार तीसरे चौथे दिन पानी आता है। जी। कॉलोनी वालों को बहुत दिक्कत है। हॉस्पिटल, नाली सुविधाएं, कोई सीवर सब कुछ ब्लॉक पड़े हैं। अच्छा। हाँ जी। और स्कूल वगैरह बच्चों के? स्कूल कोई है ही नहीं, सरकारी स्कूल यहाँ पे नहीं है। कॉलोनी में कोई भी स्कूल नहीं है। रात बिरात कोई बीमार, हारी बीमारी पड़ जाता तो नजदीक भारी बीमारी हो तो प्राइवेट हॉस्पिटल है पास में। सरकारी हॉस्पिटल कोई भी नहीं? सरकारी कोई हॉस्पिटल नहीं है। सरकारी शहर में पार करके जाना पड़ता है। जी जी जी। हमारा मन है अब कॉलोनी में भी हॉस्पिटल हो सरकारी, और अच्छा स्कूल हो जो सबको अच्छी शिक्षा मिल सके। क्या लगता है कि आपको कि सरकारी स्कूल या हॉस्पिटलों के लिए क्या जगह कुछ खाली है अपने यहाँ पे क्षेत्र में? जगह खाली अगर सरकार चाहेगी, हम प्रयास करेंगे जी। तो कहीं ना कहीं जगह जरूर मिलेगी। स्कूल के नाम से भी मिलेगी, जी। हॉस्पिटल के नाम से भी मिलेगी। छोटी मोटी को डिस्पेंसरी खुलवाएंगे। जी जी जी। जो छोटी मोटी दिक्कत हो तो यहाँ अपनी कॉलोनी में इलाज हो जाएगी। आपके क्षेत्र में मेट्रो भी आ गई है, मेट्रो से क्या क्या सुविधा आपको उपलब्ध हो पा रही है? मेट्रो से तो बहुत अच्छे काम हो रहे हैं। जी जी। अभी रोड पे फिलहाल अभी यहाँ पे किसान भाई बैठे हुए थे, काफ़ी जाम लगा हुआ था, काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा दिक्कतों था। का सामना तो जी 1 साल से हमारा ट्रांसपोर्टर का पेशा है, हमें ही पता है क्या दिक्कतें हुई क्या नहीं हुई। काफ़ी दिक्कत का सामना बहुत ही दिक्कत हुई जी। मैं आपके इंडस्ट्री एरिया में, जहाँ से आप प्रधान बने हुए, क्षेत्रीय प्रधान हाँ हैं, जी। मैं इस क्षेत्र में घूम के मैंने मुआयना किया कि इस क्षेत्र के अंदर काफ़ी ज़्यादा गड्ढे, रोड पे पानी, चारों तरफ जल भराव है। यहाँ तो बिल्कुल मैं कह रहा था कि इस रोड पे, इस आपके क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा समस्या पानी जल भराव का है, और डेंगू जैसे मच्छर बीमारी जो है, वैसे भी काफ़ी बीमारियां फैल रही है। पिछला साल भी हमारा दुख भरा और बड़ा दुख में गया, जो पूरा वर्ल्ड, पूरा देश परेशान था कोरोना जैसी बीमारी से, और आपकी भी ये जा रहा है। तो क्या कहना चाहेंगे शासन और प्रशासन के विषय पर? हम शासन और प्रशासन यही कहना चाहेंगे जी, एक तो जल भराव का ये रोड पक्के हो जाए जल्दी से जल्दी जी। और जो हमारी समस्या है फैक्ट्री वालों की भी है, उन समस्या को दूर किया जाए। जी जी जी। और रही बीमारी की बात है, बीमारी तो गड्ढे भरे जाएंगे तो बीमारी तो खुद खत्म हो जाएगी। जी जी जी। गरीब आदमी है, कैसे काम चलाएंगे? और आपके जो रोजमर्रा से जिंदगी से जुड़े हुए हैं प्रधान है इस क्षेत्र के, तो और आपको क्या परेशानी लगती है इंडस्ट्री एरिया के अंदर? इंडस्ट्री एरिया के अंदर जी ऐसा काम हो रखा है, हमारे स्थायी विधायक जी यहाँ रहते ही नहीं जी। वो तो हफ्ते में 1 दिन आते हैं, अपने अपने बंदों की समस्या सुनते हैं, उन्हीं का समाधान होता है। फैक्ट्री वालों की, गाड़ी वालों की कोई सुनवाई नहीं होती। जी हमारे गाड़ी वाले ऐसे कंगार पे आ रखे, 4-5 दिन में एक चक्कर मिलता है। जी जी। भूखे मरने कंगार पे आ गए जी। दर्शकों, यहाँ पे मैं बता दूँ, जिस क्षेत्र में बैठा हुआ हूँ यहाँ पे काफ़ी जल भराव है, रोड पे जो है काफ़ी गंदगी है, और प्रशासन से मेरा भी निवेदन है, आग्रह है कि यहाँ पे जो है बराबर ध्यान दिया जाए। जो हम सिंह साहब के साथ बैठे हुए हैं, सिंह साहब, मैं बात करना चाहूँगा समाज से थोड़ा सा हट के, और जो है हमारे संस्कृति और कल्चर के बारे में। बिरादरी जी। हमारा सब भाईचारा है जी जी। हम किसी को अलग नहीं मानते, ये भाई ये वो है ये वो है। हम अपनी यूनियन में भी ऐसे ही मिलजुल के सारे भाई बंद ऐसे ही रहते हैं, और हम यही नौजवान पीढ़ी नौजवान पीढ़ी को यही सोचना, ये
प्रेरणा देना चाहते हैं जी जी कि भाई मिलजुल के ही काम करो, कोई जातिवाद नहीं होता जी। सब इंसान है, अपने इंसान की बात ही सब अपने मिलजुल के काम करो। यहाँ पे तो अब भी है जी, हमारे जो अपने बच्चे हैं सारे आपस में मिलजुल के इकट्ठे रहना, हम जैसे अपने से बड़े हैं उनका आदर करते हैं। जी जी जी। कारण ये रहा कि मैं प्रधानी पद पे इसलिए पूछ रहा हूँ कि प्रधान की नज़र चारों तरफ होती है, पूरे क्षेत्र पे हाँ जी, होनी भी चाहिए जी। तो आज जो है सन 1992-91 में बात करेंगे तो उस टाइम पे जो है वृद्धा आश्रम का प्रचलन नहीं था। आज जगह जगह जो है दिल्ली के अंदर वृद्धा आश्रम बन रहे हैं, जहाँ पे जो है पहले दादा दादी नाना नानी की कहानी बच्चे सुन लिया करते थे, लेकिन अब जो है वो ऐसा नहीं है और ज़्यादा बोर होने लगे तो उठा के वृद्धा आश्रम में डाल दिया। क्या वृद्धा आश्रम बनना गलत है या सही है? वृद्ध आश्रम बनना गलत है जी। अपने माँ बाप को खुद सेवा करो। मैं भाईचारे से यही प्रेरणा देना चाहता हूँ, अपने माँ बाप को खुद सेवा करते हम अच्छे लगेंगे। जी जी। वो ज़्यादातर बड़े घरों में होता है जी, हमारे समाज में नहीं है कोई भी ऐसा जी। हमारे पास 100-200 आदमी यहाँ पे जुड़े हुए हैं, कोई ऐसा भी बंदा नहीं है, कोई एक भी बंदा नहीं मिलेगा जिसको वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता हो। और जैसी सोच में हम बैठेंगे वैसा ही असर हमारे पे पड़ेगा। वृद्धा आश्रम भी बनना जरूरी है कहीं ना कहीं। सिंह साहब अगर देखा जाए तो जो माँ बाप अनाथ हो गए, जिनके बच्चे नहीं है, वो लंदन चले गए या फिर खत्म हो गए, तो उनके लिए भी बनना बहुत जरूरी है। बनना तो जरूरी है, उनकी भी मजबूरी है, वो कहीं ना कहीं उनको रास्ता मिल जाता है। जी जी जी। पर उन जो लंदन गए उनको भी सोचना चाहिए ना, माँ बाप को भी साथ लेके जाए। उन्होंने हमारे को पढ़ा है, जन्म दिया है, जी, पढ़ाया लिखाया है, कामयाब किया है, तो हमारा ही फर्ज बनता है कि अपनी जिम्मेवारी पूरी करें। अगर बैठे हुए हैं तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा सुलझे हुए व्यक्ति हैं हमारे सिंह साहब, और सिंह साहब के साथ हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, बने रहिए। सिंह साहब, टिकरी बॉर्डर पे मैंने देखा, टिकरी बॉर्डर या बहादुरगढ़ क्षेत्र के अंदर कई रेडी पटरी वाले भी हैं जो रात में जो है काम, रोज़मर्रा की ज़िंदगी, काम धंधा खत्म करके वहीं रोड पर ही सो जाते हैं, तिरपाल लगा के सो जाते हैं। आप समाज सेवी हैं, क्या कहना चाहेंगे उनके विषय पर? मैं सरकार से यही अपील करता हूँ जी, इनके बारे में, गरीब आदमियों के बारे में भी सोचा जाए। क्या यहाँ पे रैन बसेरा है? यहीं आसपास में रैन बसेरा तो एक ही है जी, बहादुरगढ़ में। जी जी। रैन बसेरे के अंदर क्या क्या सुविधा आपको नजर आई अब तक देखा? क्या गरीब आदमी के लिए कोई जाए वहाँ पे कमरा वगैरह कुछ मिल सकता है रहने खाने के लिए? एक छोटूराम धर्मशाला है जी, वहाँ रहने के लिए है। रात भर अपनी रात गुजार सकते हैं, खाने पीने का तो कोई ऐसा साधन है नहीं वहाँ पे। जी जी जी। क्या बात करना चाहूँगा आने वाले 30 त्योहारों पे। हमारे समाज से हटके थोड़ा 30 त्यौहार भी है जो सभी देश में मनाए जाते हैं। इसी प्रकार से गणतंत्र दिवस आ रहा है, तो सर क्या कहना चाहेंगे जो सीमा पर तैनात है हमारे फौजी भाई, जिनकी वजह से हमें आराम मिल रहा है, उन फौजी भाइयों के लिए चंद बात? फौजी भाइयों के लिए दिल से सलूट है जी, बिल्कुल दिल से सलूट है। बात बढ़िया। उन्हीं के कारण हम आज अपने देश में सुख शांति से जिंदगी जी रहे हैं जी, उनके लिए तो दिल से सलूट है। कहीं कहीं लगता है कि फौजी भाइयों को भी थोड़ी सरकार से सुविधा मुझे नहीं हो पा रही है। कई बार होता है ऐसा, दिल दुखता है जी। सरकार ने ये करना नहीं चाहिए, सरकार ने उनके लिए बिल्कुल जैसे भी हमारे लिए जान जोखिम पे लगाते हैं, सरकार ने भी उनके लिए सब कुछ देना चाहिए, कोई कमी नहीं छोड़नी चाहिए। भलाई कि हमारे को कमी कर दो पर फौजी भाइयों के लिए कमी नहीं होनी चाहिए। क्या आपके गांव में कोई फौजी भाई का घर है? मेरे दादाजी फौजी थे जी। अच्छा अच्छा जी, बात बढ़िया, बात बढ़िया। तो हमारे गणतंत्र दिवस पे सभी देशवासियों को एक बार हार्दिक शुभकामनाएं दे दीजिए। गणतंत्र दिवस की अपने देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं और हमारे जवानों को सलूट। बात बढ़िया। तो दर्शक, हम यहाँ पे मिलाते हैं जो सिंह साहब के साथ में 2-4 सहपाठी बैठे हुए हैं, हम पूछते हैं इनके साथ में इनके करीब में कितने हैं। भाई साहब, पहले तो आप अपना हमारे दर्शकों को शुभ नाम बताइए अपना। मेरा नाम देवेंद्र कुमार है और मैं मुस्कान न्यूज़ इंडिया की तरफ से सभी भाइयों को हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन है कि ये जो इंटरव्यू आपने हमारे प्रधान जी का लिया है, ये प्रधान जी बिल्कुल निष्पक्ष और एकदम से सेवादार आदमियों में इनकी गिनती है। और बीजेपी का जो भी काम इनका होता है वो ये अपने तुरंत अपने प्रभाव से, जहाँ तक इनका स्टैंड है वहाँ तक ये देश के बारे में, अपने स्टेट के बारे में और अपने ज़िले के बारे में और हर एक भाई गरीब आदमी के बारे में। जैसे आपने इंडस्ट्री एरिया का जिक्र किया, इंडस्ट्री एरिया हमारा पहले भी बेस्ट था और आज भी जैसे उसका हल्का फुल्का नमूना है ये कि बारिश की वजह से, कुछ पाइपलाइन वगैरह दबने की वजह से, सीवर लाइन दबने की वजह से इंडस्ट्री एरिया हालात जो है वो थोड़े से खस्ता हो चुके हैं। बाकी अगर हमारे यहाँ रहते हुए और नरेंद्र मोदी जी के रहते हुए सभी पूरे देश के अंदर कोई काम ऐसा नहीं है जो नहीं हो रहा हो। काम को करने में टाइम लगता है और सरकार कोई भी रही हो, 65 वर्षों तक और भी सरकारों ने राज किया है। इन्होंने 7 साल से 8 साल से इस सत्ता में आए हैं मोदी जी, उनका बहुत ही बढ़िया
नमूना यहाँ पेश किया जा रहा है देश के अंदर, और इससे बढ़िया, मोदी से बढ़िया प्रधानमंत्री यहाँ कोई आ नहीं सकता देश के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद। बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो भाई साहब एक बात और कि आप जो है सिंह साहब के साथ कितने वर्ष हो गए जुड़े हुए? मैं तकदीर सिंह प्रधान के साथ यहाँ करीबन 13 वर्षों से इनके साथ कार्यरत हूँ, और ये मेरे से छोटे ही हैं, बड़े नहीं हैं, लेकिन ये हमारे काम के अंदर देखते हुए बड़ा भाईचारा, कोई जातिवाद का कोई चक्कर नहीं है यहाँ। किसी प्रकार से भी प्रधान जी किसी भी आदमी को निराश नहीं करके भेजते हैं, चाहे वो कोई हमारे ट्रस्ट का, यूनियन का भंडारा हो, या फिर हमारी ट्रांसपोर्ट लाइन का कोई चालान वगैरह हो जाए उसका। और समस्याएं तो आपको सुनी चुके हैं प्रधान जी से कि जो ट्रांसपोर्ट लाइन की समस्याएं हैं भाई, आंदोलन की वजह से उड़दंग भी होते हैं और नुकसान भी होता है। उसमें आम जनता को भी नुकसान हुआ है और ट्रांसपोर्टरों का तो नुकसान हुआ ही हुआ है, लेकिन प्रधान जी की काबिलियत को देखते हुए हमारी यूनियन आज भी अपनी जगह सुरक्षित है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भाई साहब एक बार नाम बता दीजिएगा। श्रीओम जी। सर कब से जुड़े हुए हैं प्रधान जी के साथ में? हमको जी 10-12 साल हो गए। क्या देख रहे हैं प्रधान जी के साथ में रह के? वो काफ़ी बड़े समाज सेवी हैं आपके सिंह साहब जी। प्रधान जी सेवा समय हुई थी, वैसे भी प्रधान जी ठीक आदमी है जी, और काफ़ी सहमति इनके साथ है। क्या लगता है भविष्य में अगर बीजेपी कार्यकर्ता या फिर निगम पार्षद बन जाते हैं हमारे सिंह साहब का, तो क्या लगता है, क्या कार्य पूरे होंगे यहाँ पे, क्या अधूरे हमें रहेंगे? तो जी इससे बहुत उम्मीद है जी, ये बन जाए, हमारे बहुत काम हो जाए जी, बहुत सेवा करेंगे लोगों की। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जी। मैं देवेंद्र कुमार फ्रॉम आसोदा, और मेरा सभी फौजी भाइयों के लिए, देश में जितने भी फौजी भाई हैं सब के लिए, मेरे घर में खुद में मेरे 6 और या 7 दादाजी थे जो सगे भाई थे, उनमें से 6 आर्मी पोस्ट पे थे, और अभी मेरे भाई भी आर्मी पोस्ट में है, तो मैं उनको दिल से सैल्यूट करता हूँ। और जैसी हमारे प्रधान जी से और मेरे से मदद हो पाएगी फौजी भाइयों के लिए, हम हमेशा स्टैंड से लेकर आखिरी तक लड़ेंगे और आखिरी तक खड़े रहेंगे, क्योंकि मैं एक फौजी परिवार से वो रखता हूँ, अपना संबंध रखता हूँ, और मेरा जन्म भी एक फौजी परिवार में हुआ है। गरीब परिवार से संबंधित हूँ, ब्राह्मण से हूँ, ब्राह्मण जाति से हूँ, लेकिन फिर भी मैं ये मानता हूँ कि भाई फौजी भैया जितने भी हमारे हैं जो रात को जागते हैं और हमारे लिए देश की सुरक्षा और अपनी सुरक्षा, आम जाति के नॉर्मल कोई भी काम हो सभी को निपटाने में फौजी भाइयों जैसी मदद कोई नहीं कर सकता, चाहे वो जल भराव का काम हो या फिर बाढ़ का हो या कहीं दंगेबाजी का हो। उन्होंने जो मदद की है देश की, ऐसे मदद के लिए हम देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जो हमारा पिछला साल गया है 2020, तो बड़ा दुखनीय था। ऐसी जवानी मौत हुई है कि हम उसका भरपाई कभी भी पूरी नहीं कर पाएंगे। और आने वाला जो 2020 है इसमें भी अपना बचाव रखो भाइयों। तो आपसे यही निवेदन करता हूँ, अब 2020 में बचाव में ही बचाओ। घर से जब ही निकले जब जरूरी हो, नहीं तो अपना मास्क लगाए, सोशल डिस्टेंस रखे, सरकार के नियमों का पालन करें। और सभी देशवासियों को मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि 2020 की तरह हमारे देश में कभी भी जिंदगी में भी ऐसा काम नहीं। और आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी देशवासियों एवं नौजवान साथियों, मेरी आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, हमारे देश में जितने भी आज तक इंटरव्यू, वैकेंसीज, भर्तियां, जितने भी जो कुछ काम चले हैं सभी नौजवान भाइयों की वजह से चले हैं, और आगे भी उनको बढ़ोतरी देने के लिए आप नशे से दूर रहें, नशे का प्रचलन ना करें, और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में अपने देश के हित के लिए सोचें। और अपने देश के लिए हर एक आदमी के अंदर एक टैलेंट होना जरूरी है कि ये मेरा देश है, उसकी किसी भी आर्थिक सामाजिक संपत्ति को नुकसान ना करे, और हमेशा ही देश के नियमानुसार कानून के हिसाब से चले और नशे का सेवन ना करें। बहुत बहुत धन्यवाद। दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन।